त्रिपाठी, इन्होंने अपनी समिति का उच्चार कराया है। ये अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने मैं इनको बुला रहा हूं कि ये अपने स्वयं के अनुभव, इस कहने के विषय उनके क्या हैं, वो आगे व्यक्त करें। आइए तो मुख्य हमारे जो सरकार काम में कहा है, अतिथि रोटी क्लब के सदस्य और हमारे गुरुजन, इन लोगों के बीच में इन्हीं लोगों से हमने पढ़ा है, इन्हीं लोगों से हमने जो कुछ लिया है वो इन्हीं के चरण की देन है, इन्हीं की ही कृपा है। उसमें एक ही चीज हमारे समझ में आई है यहाँ की व्यवस्था में, पर इनके सदस्य धर्म नहीं आई। इस स्थान पर सबसे सेवक धर्म कटोरा, जहाँ पाठक जी ने सेवा का पुत्र लिया है, जहाँ ऐसी भूल पर जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, हम सभी मरीजों की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि आज दिन तक तो हम उनके बच्चे हैं या उनके कुछ भी रहते हैं तो हम उनका गुप्त हो नहीं सकते। क्यों? नेत्र वृत्त दिया है और केवल सेवा का वृत्त दिया है ठाकुर जी ने, जिसमें हमारे ये आदानी लोग आपके समक्ष बैठे हैं। हम अपने अनुभव में नहीं, इन मरीजों के अनुभव से ज्ञान कराते हैं, आप सब लोगों के सामने समर्पित करते हैं कि जितने भी हमारे सब लोग रहे हैं, बुजुर्ग लोग हो या प्रौढ़ हो, इन लोगों ने जो भी आप सुख की अनुभूति की है, संभवतः किसी ऐसे अस्पताल में जहाँ हम सैकड़ों रुपया खर्च कर दे, हमको सुख नहीं मिल सकता। कारण समय पर हमको भोजन, समय से पहले हमको सारी दवाई और जो आपके अस्पताल कानपुर वाले ने जो सेवा का समय और तन्मयता से अपना योगदान हम मरीजों के लिए जो कुछ भी दिया, ये अकथनीय है। साथ ही एक चीज हमने यहाँ देखे तो बहुत लोग हैं, करीब हम छोटी उम्र में आप लोगों की सेवा में 10-5 ऑपरेशन कराए, पिताजी के भी, चाचा जी के और लोग संबंधी है उनसे, लेकिन जितना सुख इस भूमि का, जितना यहाँ वरदान स्वरूप इस भूमि का मिला है, हमें कहीं देखने को नहीं मिला। कारण यहाँ सभी व्यवस्था अच्छी है और सारा सुखद जो है इन 2 गांवों को है, तातियागंज को और अमलिया को भी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से योगदान करने के लिए तैयार। साथ ही और जो वरिष्ठ गांव है जैसे मंगला है, चंद्रपुर है, यहाँ पर सभी लोगों ने एकदम हृदय ले लिया है कि जितना भी नेत्र व्यक्ति है इनके लिए तो हमें नेत्र प्रदान करना है। वैसे भी हमारे कानपुर नगर की पश्चिम दिशा की ओर कला, संस्कृति तथा जितनी भी बात बताई हम सभी लोगों ने मिलकर के उनके साथ में किया, बहुत ही अच्छी बातें सभी की है। किंतु जो हमारे दिनेश पंडित जी ने बताया है आपको उच्चार के लिए, उसका आप विशेष ध्यान रखें। जो प्रतिबंध लगाया है आपके लिए वो आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही हम आप सबका मरीजों की तरफ से इन मनीषी लोगों का कैसे भूलेंगे नहीं कह सकते, लेकिन आभार इतना प्रकट करते हैं, इनकी ही देन है। हम समझेंगे कानपुर में नहीं, प्रांत में नहीं, देश स्तर पर रोटरी शब्द एक है, इसका अर्थ ही होता है परहित। जैसा मनुष्यों ने बताया है, शब्द का नाम अनेक अर्थ था। इस शब्द को लेकर के अगर हम चलते हैं तो ये रूट है, और ऐसा रूट है कि जहाँ हमारे नेत्र जिसको हम देखते हैं, ज्ञान चक्षु भी यहाँ मिला तथा भौतिक चक्षु भी मिला। ज्ञान चक्षु ये कि भगवान का भजन सुनने को मिलता है, आज भजन सुनने को नहीं मिला। यहाँ जो दवाई और जैसे जैसे भोजन मिले, संभवतः घर में नहीं उपलब्ध हो सकती थी। जो दवाई हमको यहाँ मिली, तमाम प्रक्रिया यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुई है, हम कई जगह देखा है, सीतापुर भी गए थे चर्चा को लेकर के, लेकिन वहाँ इतना हमको मालूम नहीं आया। रहने वाले हो ये बात नहीं है, और भी स्थानों पर निर्देश गए नहीं, हम अपने मनुष्या का मरला ऑपरेशन कराने गए, लेकिन वो लोग खराब जाने थे, लेकिन उनके साथ भी आपको समस्या का समाधान हो पाई। यहाँ सभी चीजें आपको मिलेंगी, उनके आप कोई कोई कमी हो सकती है, हम मतलब पूरा नहीं करते, लेकिन जिनके पास जो व्यवस्था की उन्होंने किया। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा योगदान है, इसमें विशेष योगदान हमारे सिंघानिया साहब का, दूसरे हमारे चाचा पाठक जी का, जो हम लोगों को निमंत्रण जैसे जो कहा था एक दिन पहले कि सबकी विदा की जाएगी,
चाहिए। इन शब्दों के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मेरा शिष्टाचार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी, आपने अपनी सारी बातें बड़े सूक्ष्म में रखी हम लोगों के सामने, और आपने इनकी बातचीत से ये अनुभव किया होगा कि आपको परहित का बहुत बड़ा ध्यान है। इसीलिए आपने कभी मौसी का ऑपरेशन कराया, तो कभी चाचा जी का कराया, तो कभी बाबा जी का कराया, और जब सबका करा लिया, सब जगह अच्छे अनुभव नहीं प्राप्त हुए, तब आप समझिन का मेरे यहाँ कराने आए थे, और उनके विषय में उनको बड़ा अच्छा अनुभव मिला, उनको पूर्ण छूट मिली। ये हमारा सौभाग्य होगा। अब इसके पश्चात हम अपने इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर निगम से ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस कार्यक्रम के विषय में कुछ उनके अपने जो सुझाव हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम लोग भी जानकारी मैं समारोह जब भी आया, मुझे उनकी पाठक जी की तत्परता देखने को मिली, और उसके साथ ही साथ डॉक्टर बीपी सिंह और उनके समस्त सहयोगी लोगों को ऑपरेशन से लेकर के और आज का दिन जो समापन का कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को भगवान की कृपा से, मां के आशीर्वाद से नेत्र की ज्योत मिलेगी, और आप चश्मों के द्वारा जो इस विश्व का अवलोकन करेंगे, वो अपने में जो आनंद की अनुभूति है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं बहुत अधिक समय आपका न लेते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, विभिन्न प्रकार के स्थानों से जो आए हैं, सकुशल पूर्वक अपने घरों पर जाए, और जो भगवान ने आपको ये ज्योति प्रदान की है, उसके द्वारा आप जो कुछ भी कार्य करें, उसके द्वारा जीवन को सार्थक बनाएं, और यहाँ की स्मृतियों को दूसरे स्थानों तक पहुँचाएं, और भविष्य में भी मेरी अपना ऐसा अनुमान है कि लोग जो भी आएंगे यहाँ पर, उनको नेत्र लाभ मिलेगा, और उसके द्वारा हम सब लोग अपने को लाभान्वित करेंगे, और इस स्थान के समाज के प्रति जो हमारी विशेषताएं हैं, उनको भी हम उपलब्ध कराने में जो कुछ भी हमारे क्लब की क्षमता होगी हम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पाठक जी को हिमायत दे रहा हूँ, जिससे कि आगे कार्रवाई हो, और शीघ्र लोग जो 10 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, वो अपने अपने स्थानों पर समय से पहुँच सके, समय को देखते हुए और मौसम को देखते हुए शाम के पूर्व अपने स्थान पर पहुँच जाए, ऐसी मेरी कामना है, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं क्लब की ओर से कामना करते हुए पाठक जी को माला उतार के अपमान करते हैं, माला पहले आप पहन के ही कहिए। ठीक है। आज की एक मिनट और दूसरे हमारे जो सम्मानित साथी हैं, साधु वेश में हैं, वो भी हमारी प्रबंध समिति के बड़े शक्ति सदस्य के साथ साथ में वो प्रबंधक भी हैं हमारे आदरणीय महेश चंद्र जी वोट सत्संगी जी, उनका भी मैं माल्यार्पण द्वारा स्वागत करूंगा। उनसे अनुरोध है कि वो आगे माला ग्रहण करें। हाँ ठीक है, बोलने आसानी है। क्लब चौपुर के अध्यक्ष विमल जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय निदेशक आकाशवाणी कानपुर, इस क्षेत्र के ही नहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर मालवीय जी, यहाँ की कार्य समिति के प्रबंधक भाई अवस्थी जी,
इस क्षेत्र के जनजीवन की वीणा के समस्त तारों को झंकृत करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और तपस्या, कर्मठता एवं ऊर्जा के मूल स्वरूप श्री पाठक जी अपने पिता के तेज सेवा भाव और अपने प्राचार्य के शील का संयुक्त स्वरूप लेकर यहाँ उपस्थित यहाँ के प्राचार्य दिनेश जी, रोटरी क्लब के अन्य सदस्यगण, क्षेत्र से आए हुए महानुभाव, मरीज भाई, उनके तीमारदार व अन्य लोग, बड़े सौभाग्य की बात है कि एक नेत्र शिविर का आयोजन यहाँ हर साल होता रहा है। और आप जानते होंगे, वैसे तो बताया कि इस रोटरी क्लब का ये तीसरा है, वैसे 26वां नेत्र शिविर है यहाँ। और कानपुर जिले के बड़े नेत्र शिविरों में इसका स्थान है। आपने देखा कि साधन संपन्नता तो बहुत सारे नेत्र शिविरों में मिलेगी, लेकिन यहाँ जो अनुभूति व्यक्त की गई वो ये है कि सहृदयता, सेवा भावना, मरीज के साथ अपनापन, मरीजों के हृदय को, उनके अभिभावकों के हृदय को छुआ और उन्होंने उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ दिया। रोटरी क्लब चौबेपुर यहाँ के सेवा कार्य में एक सामाजिक केंद्र है, इसको बना रखा है इस विद्यालय को, जहाँ से सामाजिक सेवा वो कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र की ओर से हमारे साधुवाद के पात्र हैं वो। जैसा कि आपको बताया गया कि ये संस्था केवल शिक्षा प्रदान नहीं करती, यहाँ पर सेवा की प्रचुर भावना आप देखते हैं। और उस सेवा में टीम के कप्तान यहाँ के प्राचार्य जी हैं, यहाँ के सारे शिक्षक उनके साथ एकजुट होकर हर प्रकार के कार्य में, चाहे वो स्काउटिंग का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे नेत्र शिविर का कार्य हो, सारे लोग मिलके विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए ये जो काम कर रहे हैं, की ओर से उन सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों का भी साधुवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो प्रत्येक साल अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा देते हैं क्षेत्र के लोगों को कि एक साथ मिलके साधन हिंसा की स्थिति में भी उदात्त कार्य कैसे किए जा सकते हैं। और उसी का ये फल है कि यहाँ पर इस दूरस्थ प्रदेश में जहाँ और सुविधाओं का अभाव है, बड़ी दूर दूर के लोग, गैर जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं और उससे लाभ पाते हैं। इसलिए मैं पाठक जी को बधाई देता हूँ उनके श्रम के लिए और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो सतनजीवी हो, ताकि और इसी तरह श्री कृष्ण जोर से बोलो आप लोग। बाद हम आप लोगों को एक बात बताएंगे। एक तो जितना भी हो सके सुबह शाम
चलते फिरते, उठते बैठते, साइकिल चलाते, बाजार जाते, आप लोग हरिस्मरण करना प्रारंभ करें। देखेंगे इसमें कुछ समय बाद आपको एक विशेष सफलता मिलेगी कि सदा ही आपके आत्मा के अंदर हरिस्मरण चलता रहेगा और आप अपना काम करते रहेंगे। आज के सभी रोटेरियन बंधु, हमारे मित्र आज के मुख्य कथित भाई शिव कुमार जी, आदमी पद्मेश जी, अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ कि समय काफ़ी हो गया है और अभी भी काफ़ी समय लगेगा, इसलिए अधिक बोलना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो बोलने का ही काम है और मैं बोल करके ही इलाज करता हूँ। लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे अपनी 24 वर्ष पूर्व की घटना याद आ गई। मैं बहुत पढ़क्कर विद्यार्थी था, बहुत पढ़ता था। बचपन में मेरी माँ ने एक गलत शिक्षा दे दी थी कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी खेलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं वो खेलते नहीं हैं। मैंने तो हिसाब लगाया, तो मैं पढ़ता बहुत था, खेलता नहीं था, और कभी लेट के पढ़ता था, कभी किताब तिरछा रख के पढ़ता था। इन सब गलतियों का फल ये निकला कि मेरी आंखों की रोशनी गिरती चली गई और मेरे रेटिना में ऐसी खराबी आ गई थी। उस समय के डॉक्टर आर.टी. सिंह, डॉक्टर बी.एम. वर्मा, डॉक्टर सरदाना आदि सभी लोग दवा करते करते हार गए थे और 3 साल इलाज करने के बाद उन्होंने कह दिया था कि आप बहुत जल्दी अंधे हो जाएंगे। सौभाग्य से मेरे पिताजी सनातनी थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने एक बहुत लंबी विद्वान पंडित से कुंडली बनवाई और उन्होंने पहले लिख दिया था कि इस बालक के 20 वर्ष की अवस्था में अंधा होने का योग लिखा है। आदमी पद्मेश जी यहाँ हैं। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर ने भी कह दिया और कुंडली में भी लिखा। लेकिन भगवत की ऐसी कृपा हुई, मैंने संकल्प किया कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं 1 लाख आदमियों को रोशनी दूंगा। ये मैंने सत्संकल्प किया। ये सब मैंने बहुत डर के मारे किया। जैसे कोई डाकू नहीं आ जाता घर में, वैसे आप 5 पैसे निकालते प्रेम से। कोई आदमी जाए आप घर में कि भैया 11 रुपये दे दो, ये सड़क बनवानी है, गड्ढा बनवाना है, तो आप 10 बहाने कर देते। जब रात में कुछ लोग आ जाते हैं और कट्टा सामने रख देते हैं तो आप चाबी फेंक देते हैं, भैया तो हमको मारो नहीं, चाहे तुम सब ले जाओ। ऐसे हमारे सामने स्थिति थी कि कुंडली में भी लिखा अंधा योग और डॉक्टर ने भी कह दिया। हमने भगवान तब देखा कि सामने सब कट्टे लगे हुए हैं। हमने भगवान से संकल्प किया। हमारा रूम पार्टनर, लाइफ पार्टनर समय नहीं था हमारे पास, तो रूम पार्टनर ने कहा कि तुम प्राकृतिक चिकित्सा करो। हमने क्या बेवकूफ़ी की बात करती है, तकलीफ यहाँ है, मिट्टी की पट्टी यहाँ बांधेंगे। खैर हमने कहा चलो सब कुछ कर लिया है, ये भी कर लें। और हमारे रिजर्व बैंक के सामने जहाँ हम रहते थे हॉस्टल में, ये बड़ी सुनने की बात है, वहाँ पर रोज निकलते थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। जब संकल्प कर लिया तो वहाँ लिखा था असाध्य रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। असा वहाँ से निकले तो हमको दिखाई पड़ गया और हम उनके पास पहुँचे, 75 वर्षीय गुरु जी के पास, जो मेरे वर्तमान में गुरु हैं, उनका शरीर तो नहीं रहा। उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम तुमको 3 महीने में ठीक कर देंगे। और डिस्कशन किया तो मुझे विश्वास हो गया कि चलो 1 महीना करा के देखें, अगर 54 बार फायदा होगा तो और करेंगे। मुझे 4 दिन में इतना लाभ हुआ उनकी चिकित्सा से कि मैं 5 मिनट पढ़ नहीं सकता था लगातार और मैं 4.5 घंटे पढ़ने लगा। 4.25 महीने की साधना से मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। अब ध्यान आया कि अब तो फंस गए, तो भगवान जी से वादा कर दिया। घर वाले कहें इंजीनियर बनो, कोई कहे कि
लेक्चरशिप में अपॉइंटमेंट हो गया। हमने कहा हमने तो भगवान से वादा कर दिया है कि हम यही काम करेंगे, और तब से मैं 24 वर्ष से यही कार्य कर रहा हूँ। यद्यप काम कुछ बदल गया है, प्रमोशन हो गया है, मेरे यहाँ दवा से तंग, जीवन से निराश, आत्महत्या में फेल प्राय आते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनके रोगों को दूर करूँ। भगवत कृपा से रुपया में 12 आने सफल हो जाता हूँ, 4 आने सफल नहीं हो पाता। जो लोग श्रद्धा विश्वास से नहीं आते, जो संयम नहीं करते, उनमें मैं फेल हो जाता हूँ। तो इतने दिनों में एक मुझे बात समझ में आई कि जितने भी रोग हैं ये रुपया में 14 आने मन के रोग हैं। रुपया में जितने रोग हैं ये 14 आने मन के रोग हैं। बहुत संक्षेप में, जैसे आपके किसी ने माला नहीं पहनाया धोखे से, भूल गए, तो अब आप अंदर से कुड़ रहे हैं। अब आपको जब मौका मिला तो आप बदला ले लेंगे। अगर सास ने कुछ बहू को कह दिया तो जब तक द्रौपदी की तरह महाभारत नहीं करवा देंगे शांति नहीं मिलेगी। या बहू ने कुछ कह दिया या भाई ने कुछ कह दिया, यानी नाना प्रकार के मन के रोग हैं। इनकी बातचीत नहीं करेंगे, पर इतना नतीजा मुझे मिला है कि जो लोग सदा दूसरों के हित की बात सोचते हैं वो ज़्यादा लाभ में रहते हैं। जो लोग क्षमा कर देते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं। जो लोग क्षमा मांग लेते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं। जो संतोष वृत्ति से रहते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं। आदि वो सब आपने भागवत में सुनी होगी, पर 2 लाइनें आप रट लीजिए आप, उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप बोलेंगे। ईश हमें देता है सब कुछ, आवाज बहुत धीमी है। अरे जो नहीं किया वो दे देगा, फिर गारंटी थोड़ा कि आगे नहीं देगा। ईश हमें देता है सब कुछ, ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, अपने हित तो पशु जीते हैं, अपने हित तो पशु जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना सीखे, अपने हित तो पशु जीते हैं, अपने हित तो पशु जीते हैं। खाना भी कम खाते हैं और बांट भी लेते हैं और बीमार भी नहीं होते। उन्होंने कहा जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटे गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में बैठेगा, सेवा करेगा, उसे कभी मानसिक रोग नहीं होगा। तो मुझे भी कोई मानसिक रोग नहीं है। मैं 24 घंटे के स्थान पे 6 घंटे बैठता हूँ ऐसे लोगों के बीच में। और जो व्यक्ति अपनी योग्यता को निसंकोच बांटेगा, और कुछ अनुभव किया होगा कि ये लोग इतने परोपकारी को, इन सभी चीजों का जो अध्ययन और मनन आप लोग करते हैं, उसको केवल अध्ययन में नहीं रखते बल्कि कार्य रूप में भी परिणित करते हैं, और उसी का ये रूप है। अब इसके पश्चात हम अपने कंपाउंडर अरे कुछ कह दीजिए, कह तो ऐसा है कि हमारे पद्मेश जी, यद्यपि आपका बड़ा व्यस्त जीवन है, लेकिन आप यहाँ पधारे और पधार के भी आपको फिर दूसरी जगह जाना है, इसलिए हम कंपाउंडर महोदय का बाद में बात सुनाएंगे। पहले पद्मेश जी से चाहेंगे कि वो कुछ आपके भविष्य के विषय में व्यक्त कर दें आशीर्वचन के रूप में। ये माइक थोड़ा कम आवाज आ रही है। सम्मानित रोटरी क्लब से जुड़े हुए अन्नबंधु तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य पाठक जी, चिकित्सा यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर बंधु और सम्मानित अतिथि, इस शिविर से जुड़े हुए सभी माताएं और
अभी भाई आनंद जी ने एक बात कही, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। हमारे पास देश विदेश के तरह तरह के लोग आते हैं, ज्योतिष के अलावा पर्यावरण हमारी रुचि है। हम एक जो पेड़ लगाते हैं, और अभी बिल्हौर के पास एक पर्यावरण फार्म बनाया है, तो पिछले साल जो हमने उसमें वृक्ष लगवाए थे, अभी मैं सुबह गया तो खेत से 2 आलू किसी ने भूज करके खिलाए, तो मुझे लगा कि शायद मेरी माँ ने इतने प्यार से मुझे नहीं खिलाया होगा, या खिलाया होगा तो उसमें मेरा श्रम या सोच नहीं रहा होगा जितना सुख मुझे उन 2 आलू खाने का आनंद प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जब आप जनहिताय कोई कार्यक्रम करेंगे या लोगों का कल्याण करेंगे, तो आपका भी कल्याण, सबका कल्याण करने वाला निश्चित रूप से कल्याण करेगा। ये मेरी अपनी आज तक की मान्यता है, और आज तक जो कुछ भी मैंने पाया वो केवल इसी सिद्धांत पर पाया है कि अधिक से अधिक लोगों का आप कल्याण करते रहें, लोगों का आप भला करते रहें, निश्चित रूप से आपका भला होगा। चाहे कुछ समय मिल सकता है, कुछ देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य पूरा होगा, आपका कल्याण अवश्य पूरा। पहली किरण के साथ उससे 2 लाभ होंगे। एक तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, जब जल्दी तैयार होंगे तो कुछ और भी काम करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, खेत पे जाएंगे या पढ़ेंगे या और कोई भी कार्य करेंगे। घर में जब सास जल्दी उठेगी और जल देने की उसको जल्दी होगी, तो बहू भी जल्दी उठेगी, उसका अनुकरण करेगी। ससुर जब जल्दी उठेगा तो बेटा भी उठेगा, दमाद भी उठेगा। तो उसके भौतिक भी लाभ है, जहाँ आध्यात्मिक लाभ है, और सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, जल को छेद करके भेद करके आपके शरीर को जो प्रभावित करेंगी, तो आपके तमाम रोगों का वैसे ही नाश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। के बाद में नागपुना के 12 मरीज थे, जिसमें 4 पुरुष थे, 8 महिलाएं थीं। परवाल के 31 मरीज थे, जिसमें 13 पुरुष थे, 18 महिलाएं थीं। और सवलबाई के 2 मरीज थे, दोनों ही पुरुष थे। इस तरीके से 175 मरीजों का हमने ऑपरेशन कराया। इस ऑपरेशन में वाई शिविर में मानवर, इटावा, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर नगर और देहात, इतने जनपदों से मरीज आए हुए हैं। और वो सारे मरीज इसी आशा में आए थे कि हम वहाँ जा करके नेत्र ज्योति प्राप्त कर लेंगे। उनकी वो आशा आज पूर्ण हुई, जिसका श्रेय हमारे रोटरी बंधुओं को है, हमारी प्रबंध समिति को। क्योंकि मैं तो एक सिपाही हूँ, आदेश मिलता है हमारे प्रबंध समिति और हमारे प्रबंधक जी जब हमें आदेशित करते हैं कि नहीं आपको ये करना है, तो करना है। हमारे इन रोटरी बंधुओं का सहयोग जो हमारे इस प्रबंध समिति को मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपने इस विद्यालय परिसर में एक ये इतना बड़ा यज्ञ करने में पूर्ण